फीड बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल को बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर के गोडाउन तक लाया जाता है। ये सारा रॉ मटेरियल फैक्ट्री में बने गोडाउन में स्टोर कर लिया जाता है और एक एक्सपर्ट इस चीज को सुनिश्चित कर लेता है कि जो भी रॉ मटेरियल एक अच्छी क्वालिटी की फीड बनाने के लिए चाहिए, क्या वो गोडाउन में उपलब्ध है या नहीं। जैसे कि डी ऑयल्ड राइस ब्रान, मेज, व्हीट, कॉटन सीड केक, मस्टर्ड सीड केक, लिंसीड सीड केक, सॉल्ट, मिनरल मिक्सचर, मोलेसिस और इस तरह से बहुत सारे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है एक अच्छे क्वालिटी की फीड बनाने के लिए। और इसके बाद शुरू होता है मैन्युफैक्चरिंग का सारा प्रोसेस, जो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल को एक अंडरग्राउंड ग्राइंडिंग मशीन के अंदर डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सारे मटेरियल को एक बार अच्छे से ग्राइंड करने के लिए एक अंडरग्राउंड ग्राइंडिंग मशीन के अंदर डाल दिया गया है, जहाँ से ये मटेरियल एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू एक जगह इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। अब इस सारे ग्राइंडेड मटेरियल को एक जगह इकट्ठा करने के बाद इसके अंदर कुछ और प्री ग्राइंडेड मटेरियल को ऐड किया जाता है और इसको फिर से कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया जाता है, ताकि ये सारा का सारा मिक्सचर एक बार फिर से कन्वेयर बेल्ट के थ्रू एक बड़े से मिक्सचर के अंदर इसे स्टोर कर लिया जाता है। इस बड़े से मिक्सर के अंदर सारे मटेरियल को डालने के बाद सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट मोलेसिस को ऐड करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है और मोलेसिस को ऐड करने के बाद 20 मिनट के लिए इस सारे मिक्सचर को मिक्स होने के लिए छोड़ दिया जाता है। 20 मिनट तक मिक्सर में मिक्स होने के बाद इसे बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर साइड पे फाइनल प्रोसेस के लिए रख लिया जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है इसका पैलेट मेकिंग प्रोसेस। इस सारे फाइनल प्रोडक्ट का अब पैलेट बनाने के लिए इस बड़ी सी हाइड्रोलिक मशीन के अंदर इसे डाल दिया जाता है, जहाँ पे इस पूरे मटेरियल का शुरू हो जाता है पैलेट मेकिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे सारे फाइनल मिक्सचर को एक बार अंडरग्राउंड कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाल के इसे हाइड्रोलिक चैम्बर तक ले जाया जाता है, जहाँ पे पैलेट मेकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये कितनी बड़ी मशीन है जिसके अंदर ये पैलेट्स बन रही हैं। इन पैलेट्स को बनाने के लिए इस बड़ी सी मशीन के अंदर बड़ी बड़ी मोटर्स को लगाया गया है, जो इसके हाइड्रोलिक को चलाती हैं। पैलेट्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, जो ये हाइड्रोलिक मशीन बहुत ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर क्रिएट करती है, तभी इसमें पैलेट्स यानी कि फीड की छोटी छोटी गोलियां बन के बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार ये पूरे मिक्सचर को ग्राइंड करके अब इसके गोलियां बन के मीन्स इसकी पैलेट्स बन के बाहर आ गई हैं। बट अभी भी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और इसको ठंडा करने के लिए अब इस कूलिंग चैम्बर के अंदर इसे डाल दिया जाता है। अब आप देख पा रहे हैं ये कितना बड़ा कूलिंग चैम्बर है, जिसके अंदर इन सभी पैलेट्स को इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इस कूलिंग चैम्बर में डाल दिया जाता है और इसमें छोड़ दिया जाता है इसको कुछ देर ठंडा होने के लिए। इस चैम्बर में इसे ठंडा होने के बाद छन्नी में छान कर निकाल लिया जाता है और आगे पैकेजिंग के लिए इसे भेज दिया जाता है, जहाँ पे एक टेक्नीशियन इसे अपनी देख रेख में आगे का प्रोसेस को कंटिन्यू करता है।